हेलो दोस्तों, यूकेजी के स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बजट 2025। 1 फरवरी 2025 को बजट 2025 संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किए और इस बजट में कई सारे प्रावधान दिए हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि बजट 2025 के हम थ्योरी और एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बजट 2025 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय बजट 2025 और 26 को। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में ज्ञान पर फोकस है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ज्ञान पर आधारित 10 सेक्टर हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। नेक्स्ट, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। नेक्स्ट है एमएसएमई को सहायता देना। नेक्स्ट है रोजगार के जरिए विकास को समर्थन बनाना। कृषि का विकास और उत्पादकता को गति देना। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। निर्यात को बढ़ावा देना। इनोवेशन को प्रेषित करना। ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना। जनता, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश करना। तो दोस्तों, ये ज्ञान पर केंद्रित 10 सेक्टर हैं। तो केंद्रीय बजट 2025 और 26 में क्या क्या प्रावधान हैं और क्या छूट दी गई हैं, चलिए देखते हैं। तो 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में यह घोषणा की गई है कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए है और वह न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपए की टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी इनकम 12,75,000 रुपये है तो भी उसको जीरो टैक्स ही लगेगा, क्योंकि 12 लाख रुपए के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो 12,75,000 रुपये पर अब कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 12,75,000 रुपये से जितने भी रुपए एक्स्ट्रा रहेंगे तो उसमें आपको टैक्स लगेंगे। नेक्स्ट है असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 और 26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामपुर में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। तो इस जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू की जाएगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा और ये ऐसे जिले होंगे जहां पर उत्पादन कम होता है। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। नेक्स्ट है 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की है कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2025 और 26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
कोबाल्ट उत्पाद और एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को भी बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 75% को बढ़ाकर 100% की गई है। तो इसमें केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 75% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। 100% एफडीआई की अनुमति से बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे उनका विस्तार और निकास तेजी से होगा। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की गई है। तो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले ये 3 लाख रुपए तक ही लिमिट था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है। नेक्स्ट है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय डाकघरों के बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की घोषणा। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में ये घोषणा की है कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई स्कीम। इस स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट है, फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। तो इसमें भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार। तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आईआईटी पटना का विस्तार करने की घोषणा की है। साथ ही यह भी बताया गया है कि भारत के 5 प्रमुख आईआईटीज़ में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ताकि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में और अधिक क्षमता और अवसर प्रदान किए जा सकें। इस बजट 2025 में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ मुख्य घोषणाएं की गई हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो बिजली क्षेत्र सुधार में बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। शहरी विकास के लिए शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया जाएगा। कैंसर देखभाल सुविधाएं, इसके लिए बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, चिकित्सा शिक्षा विस्तार। इसमें एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और 5 आईआईटीएस को 6500 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगला है, पीएम गति शक्ति और पर्यटन। इसमें 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट है, फुटवियर और लेदर सेक्टर। तो जूता चप्पल और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, निवेश विकास का तीसरा इंजन। इसमें सशक्त आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थ किया जाएगा। अगला है, आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार। इसमें 5 आईआईटीज़ में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा और शिक्षा। इसमें मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान।
तो इसके अंतर्गत बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया मिशन। इसके तहत नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए नई योजना। तो इसके अंतर्गत 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों के टर्म लोन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी। तो इसमें स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। नेक्स्ट है असम में नया यूरिया संयंत्र। तो असम के नाम रूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत 7.7 करोड़ किसानों को, मछुआरों को और डेयरी एवं किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि सुधार योजना। तो इसके अंतर्गत धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी क्षेत्रों के लिए बजट का प्रावधान कितना है। तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए इसमें केंद्रीय बजट 25-26 में ग्रामीण विकास के लिए 2,67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2024-25 के बजट में ये प्रावधान 1,80,000 करोड़ रुपए था। इस विभाग के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अधिनियम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जैसी स्कीम आती हैं। नेक्स्ट विभाग है गृह विभाग। तो इसके तहत केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह विभाग के लिए कुल 2,33,211 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट यानी कि 2024-25 की बात की जाए तो बजट का आवंटन करीब 2,20,000 करोड़ के आसपास था। गृह विभाग के बजट के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश को बांट दिया जाता है। गृह विभाग का काम देश की आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर लगाम लगाना है। साथ ही देश के केंद्रीय प्रशासन का जिम्मा भी गृह विभाग के पास होता है। अगला विभाग है स्वास्थ्य विभाग। तो इसके तहत केंद्रीय बजट 2025-26 में इस स्वास्थ्य विभाग के लिए 98,311 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने कुल 86,582 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य विभाग के लिए किया था। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,200 करोड़ का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग में शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में कुल 1,28,650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के बजट में 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए था। नेक्स्ट है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा। तो इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार भारत के समुद्री संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने और सी पुल निर्माण को बढ़ाने के लिए एक नीति बनाएगी। नेक्स्ट है दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। तो इसके तहत वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट 2025-26 के भाषण में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की है, जिसमें तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन। तो इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक शोध एवं विकास केंद्र स्थापित करेगी, जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर पर काम करेगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, ताकि निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। दीवानी दायित्व अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इसमें
2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स के लिए नए फंड की घोषणा। तो इसके तहत केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक के, इसे सिडबी कहते हैं, तो इसमें फंड का विस्तार किया है और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा में एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसके तहत केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। अगला है कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। तो इसमें केंद्रीय बजट 2025-26 में खेती और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस वर्ष के बजट में 1,71,437 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा हुई है। खेती के लिए एक और नई स्कीम की घोषणा हुई है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। इसे राज्यों के साथ लागू किया जाएगा और 100 जिलों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। और नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए में बजट का ऐलान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ था। इस बजट में कुल 1,92,387 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 4,88,822 करोड़ का राजस्व व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है स्वामी फंड 2 की घोषणा। तो स्वामी का मतलब होता है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुकी हुई आवास योजनाओं में 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी फंड की घोषणा की है। नेक्स्ट है 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्केलिंग की होगी स्थापना। तो इसके तहत मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्केलिंग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार राज्यों के साथ 50 पर्यटन स्थलों का निर्माण करेगी। तो इसमें केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी से शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी। नेक्स्ट है निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं। तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। और लास्ट है गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार इन गिग कामगारों के लिए एक योजना लेकर आएगी और इन्हें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। आज के दौर में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग गिग कामगार के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था बजट 2025 और 26 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर.के. शनमुगम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5 बार अब तक संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बजट 2021 और 22 भारत का पहला पेपरलेस बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी भारत की पहली वित्त मंत्री हैं, लेकिन ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1987 को भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने अब तक भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है और ये 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। और सेकंड नंबर में है निर्मला सीतारमण जो 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फरवरी के अंत में 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 फरवरी को 2017 के बाद बजट पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो अंतरिम बजट को मिनी बजट और बोन ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आरक्षित बजट भारत में नहीं है। तो चलिए बजट के प्रकार हैं, देखते हैं कौन कौन से बजट होते हैं। तो घाटे का बजट, यदि अनुमानित सरकारी व्यय विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो ये घाटे का बजट होता है। सेकंड है संतुलित बजट, यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। और थर्ड है अधिशेष बजट, यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक है तो ये अधिशेष बजट कहा जाता है। दोस्तों बजट 3 प्रकार के ही होते हैं, एक घाटे का बजट, एक संतुलित बजट और तीसरा है अधिशेष बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एकवर्थ समिति के फैसले के आधार पर इसमें रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के लिए 1860 में कौन सी परंपरा शुरू हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बजट को लाल रंग के बैग में लाना है, ये 1860 में इसकी परंपरा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ने बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग की परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संसद में अंग्रेजी भाषा में बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, केंद्रीय बजट के नाम से केंद्र सरकार के बजट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट से भारत सरकार ने घाटे का बजट दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1997 और 1998 के बजट से घाटे का बजट दिखाना बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ होता है, तो जो कि लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेम्स विलियमसन ने भारत में पहला बजट पेश किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजीव गांधी के द्वारा भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के समय इस बजट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1973 और 74 के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देखते हैं। भारत के बजट इतिहास में 1973 और 74 का बजट एक बेहद चर्चित और विवादास्पद अध्याय के रूप में जाना जाता है। इसे ब्लैक बजट के नाम से पहचाना जाता है। ये बजट इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव चव्हाण ने पेश किया था। इसे ब्लैक बजट के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घाटे का बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर्थिक मामलों का विभाग संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय कर दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2016 में भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट को विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय भारत का बजट तैयार करता है। तो दोस्तों ये था बजट 2025 और 26 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी और एमसीक्यूज थे वो हम कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।